को उनकी जयंती पर देश भर में याद किया गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, लेकिन उनकी वैचारिक विरासत को लेकर तकरार भी देखने को मिली। बात करें सत्ता पक्ष की तो केंद्र की मोदी सरकार ने गांधी जयंती पर ग्राम स्वराज पर सबकी योजना सबका विकास शुरू की। इसके साथ ही 15 दिन चले स्वच्छता अभियान का समापन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे बापू के आदर्शों पर चलने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता के आदर्शों के पालन से देश विश्व गुरु बनेगा और दुनिया भर में शांति आएगी। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के पहले जो योगदान देश की आज़ादी के लिए दिया, जीवन भर पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी जीवन में सब प्रकार के क्षेत्रों का प्रगति और विकास का संकल्प लेके माननीय मोदी जी जो चल रहे हैं और खासकर इस दक्षिण एशियाई देशों में शांति के माहौल में शांति का पैगाम लेकर वो जो जा रहे हैं, ये भारत का गौरव बढ़ाने वाला और महात्मा गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर तंज कसा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आज गोडसेवादी भी गांधीवादी का चोला ओढ़ रहे हैं। पटवारी ने कहा कि कट्टरपंथी और हिंसा की भाषा बोलने वाले लोग कभी बापू के अनुयायी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जब तक गोडसेवादी लोगों का बहिष्कार नहीं होता, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। मैं मानता हूं जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंसा की भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो हिंसक बातें करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक विचार पूरी दुनिया में आया था तो वो था महात्मा गांधी का और अहिंसा का। वो हमें आत्मसात करना चाहिए। महात्मा गांधी को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, एक एक जन नहीं करेगा, एक एक व्यक्ति नहीं करेगा, जो गोडसेवादी लोग हैं उनको बहिष्कार नहीं करेगा, उनको देश से दरकिनार नहीं करेंगे, तब तक देश विश्व गुरु बनने में एक अड़चन सी आएगी। गांधीवाद पर देश में सियासत नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से देश में सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता को लेकर बहस शुरू हुई है, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीजेपी और संघ पर असहिष्णुता के आरोप लगाने, संघ, भाजपा और मोदी सरकार पर गोडसेवाद पर चलने के आरोप लगाए गए हैं। बापू भी सियासत में बढ़ गए हैं। सबके अपने अपने बापू हैं और उनके आदर्शों की अपने अपने हिसाब से व्याख्या है। पता नहीं किसका गांधीवाद सही है और किसका नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अपने अपने बापू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। बापू की विरासत पर क्यों बटी सियासत? गांधी दर्शन पर कौन उतर रहा खरा? गांधी जयंती पर क्यों हो रही गॉडसे की चर्चा? कैसे देश में आए बापू का रामराज और ग्राम स्वराज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश और पूरे देश में आज राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा गांधी को याद कर रहा है। महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा का जो पाठ था वो पूरे विश्व में मान्य है। पूरा विश्व महात्मा गांधी को एक युग पुरुष के रूप में देखता है, लेकिन हमारे देश में महात्मा गांधी भी राजनीति का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गांधी जी सबके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कहती है कि गांधी को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो गॉडसे की है, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा की पोषक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो रही है कि कौन आखिर गांधी के दर्शन को, गांधी के सिद्धांतों को कौन सा राजनीतिक दल जो है वो मान्यता दे रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है। हालांकि गांधी सबके हैं, लेकिन यह सिर्फ कथनी में है, करनी में तो शायद ही किसी राजनीतिक दल ने गांधी जी के सिद्धांतों का अनुसरण किया हो। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के।
शिवम शुक्ला मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बापू के आदर्शों पर चलने की अपील करते हैं शिवम जी, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर ही लगते हैं कि आप गॉडसे की विचारधारा के पोषक हैं। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आजादी के बाद से आज तक अगर किसी राजनीतिक दल ने गांधी जी की विचारधारा को अपने संगठन तंत्र के मूल भावना में आत्मसात किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान की धारा 4 में पंच निष्ठाएं हैं, उसमें जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा है वह है कि राजनीतिक सामाजिक विषयों पर गांधीवादी चिंतन, जिसके माध्यम से समता मुक्त समाज और शोषण मुक्त समाज और समता युक्त समाज की स्थापना की जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो गांधी जी की विचारधारा को आत्मसात किया है। उनके ग्राम स्वराज के दर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती प्रदान की है। उनके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दर्शन को भारतीय जनता पार्टी मानती है। भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा राम राज्य से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेरणा के स्रोत गीता और भारतीय जो मंशा है उसमें ढूंढती है। तो यह तमाम चीजें गांधी जी के दर्शन के एक महत्वपूर्ण अंग थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों ने अपने स्तर पर लगातार आत्मसात अंगीकृत किया है। और गांधी जी के जो जीवन चरित्र था, उनके मूल्य थे। कई अवसरों पर गांधी जी से हो सकता है कुछ विषयों पर हमारी राजनीति की सहमति हो, लेकिन इसके बावजूद उनका व्यक्तित्व, उनका दर्शन और इस देश के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अपने केंद्र में रखा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शायद उनको जानकारी नहीं है कि गांधी जी के ऊपर जब गोडसे ने उनका कत्ल किया तो यह कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी 2 बार हमले किए गए थे। गांधी जी की चूंकि भावना थी कि देश आजाद हो गया है, अब कांग्रेस पार्टी को डिसमेंटल कर देना चाहिए, ऐसे कोई राजनीतिक आउटफिट का औचित्य नहीं रह गया है और देश के स्वाधीनता की विरासत को किसी दल या किसी नेता को उसका लाभ नहीं लेना चाहिए। स्वतंत्र रूप से सभी को राजनीतिक दल बना करके संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में चूंकि नेहरू जी और पूरा कांग्रेस का नेतृत्व उनकी इस मानसिकता से सहमत नहीं था और यही कारण है कि कई हमले गांधी जी के ऊपर हुए। उसके बावजूद भी उनको जो सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए थी, इंटेलिजेंस इनपुट और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद नहीं करवाई गई। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, गांधी जी क्या कहते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे, आप दूसरा गाल आगे कर दे, क्योंकि हिंसा से हराने के विचार के पैरोकार थे गांधी जी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, गांधी जी की हत्या के बाद आप देखिए महाराष्ट्र में कितनी बड़ी संख्या में चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार करवाया। जब इंदिरा जी दिवंगत हुई तब भी हमने देखा कि किस प्रकार से सिखों का नरसंहार करवाया करा। देश में एक के बाद एक दंगे कांग्रेस ने रचित पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देश में दंगे करवाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिस गांधी जी जो राम राज्य की अवधारणा रखते थे, राम को ही काल्पनिक बता दिया, यानी गांधी जी के पूरे दर्शन को एक सिरे से खारिज करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, गांधी जी को सदैव अपने वैचारिक पितामह के रूप में माना, उनको अपनी श्रद्धा और आदर के केंद्र में रखा। भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके साथ ही साथ गांधी जी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया, उनकी विचारधारा को समझा और एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में आधुनिक भारत में उनके जो योगदान थे उनको हमने पूरी तरीके से स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी में आज सिर्फ गांधी सरनेम का वो मोनोपोली वाले लोग रह गए हैं जो छद्म गांधी हैं, जिन्होंने गांधी जी की विरासत का दुरुपयोग किया है और जो गांधी जी की भावना थी उसके विपरीत जाकर के राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ स्वयं को हमेशा एसोसिएट किया है और लगातार गांधी जी की आत्मा को पीड़ा पहुंचाने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के समूचे नेतृत्व ने किया है। तो यह बात जनता के सामने एकदम स्पष्ट है कि आज अगर कोई गांधी विरोधी मानसिकता का है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। यह कांग्रेस पार्टी नहीं है जो गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने वाली एक पार्टी हो। गांधी जी और तिलक जी जैसे नेता थे जिन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्वरूप बदला और उसका राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन उनकी मृत्यु, उनके दिवंगत होने के पश्चात वह भी कहीं ना कहीं संगठन फिर से एक बार पूर्णतः पथभ्रष्ट हो चुका है और आज तो वह अपने सबसे बुरे अस्तित्व के दौर से गुजर रहा है, जहां वह कुछ वामपंथी जो संगठन है और समूह है उनके एक टूल किट मात्र के रूप में कांग्रेस पार्टी रह गई है। तो उस स्थिति में गांधी विरोधी कांग्रेस है। जी, प्रतिक्रिया ले तो संतोष सिंह जी ये तो कह रहे हैं कि हम तो वैचारिक पितामह हैं, गांधी जी तो हमारे। देखिए नवीन जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी को इतना जोर देकर गांधी दर्शन के प्रति अपनी सहमति क्यों दर्शानी पड़ती है? वो इसलिए कि इनके मन से वो ग्लानि भावना कभी निकल ही नहीं सकती है कि एक आरएसएस के स्वयंसेवक ने उस गांधी की हत्या की, जिसे दुनिया के राष्ट्रीय आंदोलनों का, स्वतंत्रता आंदोलनों का जनक माना जाता रहा, उनके विचारों से
कई देशों में क्रांतियां हुई हैं और उन देशों को आजादियां मिली हैं। और यही नहीं, नस्ल भेद के विरुद्ध भी दुनिया भर में यदि आंदोलन हुए तो उसमें गांधी की विचारधारा का महत्व बहुत अधिक है। मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे अमेरिका में जिन्होंने नस्ल भेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया, या नेल्सन मंडेला हो जिन्होंने स्वाधीनता का आंदोलन साउथ अफ्रीका में चलाया। तो गांधी एक विशाल वट वृक्ष की तरह हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी गोडसे के मुकाबले खड़ा नहीं कर सकती कभी भी। गोडसे को कितना भी महिमा मंडित करने की कोशिश करें, लेकिन इनको गांधी के चरणों में इसलिए जाना पड़ता है कि वो अपने हत्यारे को कभी भी, अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा से निकले हुए गांधी के हत्यारे को कभी भी इतना महिमा मंडित नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया भर में उसकी थू थू होना तय है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की तो आदी रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्षस्थ नेताओं ने हमेशा से झूठ बोला है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम जो है वो झूठ बोलना है, दूसरों की योजनाओं को अपने नाम से चलाना है। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। अच्छा है कि शिवम ने इतनी लंबी चौड़ी गांधी दर्शन की व्याख्या की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी पार्टी है। मैं समझता हूं शिवम की आंखें 2-3 साल पहले भी जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे तब खुली हैं। उसके पहले वो कहते थे कि गांधी के हत्यारों की पार्टी है, गोडसेवादियों की पार्टी है। तो शिवम को अब समझ में आ गया है कि दरअसल गोडसे जो है गांधी का सबसे बड़ा भक्त था। मुझे लगता है अब शिवम के दिमाग में बात बैठ गई है कि गोडसे ही सबसे बड़ा उपासक था गांधी का। मैं समझता हूं गांधी जी की हत्या पर मिठाइयां बांटने वालों की विचारधारा कभी भी कांग्रेस की विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सकती। नवीन जी, जिस योजना को, स्वच्छ भारत योजना को मोदी जी अपने नाम से प्रचारित करते रहे हैं, दरअसल वो ये बताना भूल जाते हैं कि हम योजनाओं की नकल करते रहे हैं। पहले महात्मा गांधी जो रोजगार योजना है मनरेगा, उसको खत्म करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस योजना को खत्म करने की बात करते थे। लेकिन जब आए तो उनको लगा कि गांधी नाम के सहारे की उनको भी जरूरत है, तो मनरेगा को चालू रखा गया। तमाम कांग्रेस की योजनाओं को खत्म करने की बात करने वाले कभी भी गोडसे के नाम से कभी कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते, इसलिए उनको गांधी के नाम से मजबूरी में करना पड़ता है। करें क्या? अब वो दीनदयाल की अगर प्रतिमा लगाते तो दीनदयाल को तो दुनिया में कोई जानता नहीं है, तो सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई जो कांग्रेस के गृह मंत्री रहे, देश के गृह मंत्री रहे, और वो सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, यह कहते हुए कि आरएसएस के नेताओं के विश्वमन की वजह से गांधी जी के अमूल्य जान की कुर्बानी हुई है। तो ये जो इनके मन में जो ग्लानि भावना है, ये रह रहकर गांधी की भक्ति के रूप में प्रकट होती रहती है। लेकिन इस दोष से कभी वो मुक्त नहीं हो सकते कि एक आरएसएस का हत्यारा था, देश का पहला आतंकवादी, जिसने अंग्रेजों को कभी एक कंकड़ नहीं मारा, लेकिन जब देश आजाद हो गया तो राष्ट्रपिता की हत्या कर दी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं नवीन जी कि जिस योजना को स्वच्छ भारत अभियान के नाम से मोदी जी अपने नाम से डंका बजाते फिर रहे हैं, दरअसल ये हर योजना को जिसको कहते हैं कि ग्लोरीफाई करने के लिए उसका इवेंट मैनेजमेंट करके अपने नाम से चलाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं 1986 का वर्ष था और योजना का नाम था केंद्रीय, ये आप नवीन जी नोट कर लीजिएगा, बताइएगा कि क्या मैं गलत हूं। 1986 में योजना थी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। स्वच्छता को लेकर भारत की सबसे बड़ी योजना अगर कभी शुरू हुई थी 1986 में शुरू हुई थी, और उसके बाद निर्मल भारत योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2012 को हुई थी, और 1 अप्रैल 2012 को भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और सरकार थी यूपीए की। कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी, केवल नकल करने से नहीं होता है, नकल में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए था। और उस समय मैं आपको बता दूं निर्मल भारत योजना का संकल्प क्या था। निर्मल भारत योजना का संकल्प था कि 2020 तक हम भारत को ओडीएफ करेंगे। ओडीएफ का मींस ओपन डिफेकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त भारत। ये कांग्रेस का संकल्प था। ये उन संकल्पों की तरह नहीं था भारतीय जनता पार्टी के कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख हर खाते में लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, ये जितने 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, ये सारी योजनाएं। सुन तो लीजिए नवीन जी, 1-2 लाइन और कहूंगा। ये सारी योजनाएं धरातल पर कहीं उतरी नहीं, फर्जी योजनाएं साबित हुई। नाले से गैस बनाने की जो स्कीम महान वैज्ञानिक ने बताई थी वो भी कभी लागू नहीं हो पाई, कि नाले से गैस आज तक नहीं बन पाई। 400 के सिलेंडर को आपने 1100 का कर दिया। लेकिन इन सब फर्जी योजनाओं को कभी भी यह बोलकर सिद्ध नहीं कर सकते कि स्वच्छ भारत मिशन हमारा अभियान था। ये नाम बदला गया है। किनका नाम बदला गया है? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का और निर्मल भारत अभियान का। तो ये केवल झूठ बोलने वालों की पार्टी है। जोर से बोलो, झूठ से बोलो, झट से बोलो, यही तो आरएसएस की नीति है ना, कि गांधी के हत्यारे आज गांधी के उपासक बने बैठे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो नहीं सकती। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। अंतिम, इस राउंड की अंतिम प्रतिक्रिया, प्रथम राउंड की, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। गांधी जी पर सियासत हमेशा दो फाड़ रही है।
कुछ लोगों ने गांधी जी को बताया कि गांधी जी की कुछ ऐसे निर्णय रहे, भले ही वो सहिष्णुता में हो, भावनात्मकता में हो, कि वो जो देश के लिए घातक रहे। दूसरा, गांधी जी के आदर्शों को देश के सभी दल फॉलो करने की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं। गांधी जी को लेकर, गांधी जी तो ग्राम स्वराज और राम राज्य की जो उन्होंने परिकल्पना की थी, उसकी बात तो फलीभूत होती नजर आती नहीं है। देखिए, दो चीज़ है इसमें, तो कोई शक नहीं। गांधी जैसे विचारक जो हैं वो शताब्दियों में पहली बार इस तरह बहुत कम जन्म लेते हैं, और कई बार उनके विचार दर्शन को लेकर के मुझे लगता है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई अतिरिक्त प्रज्ञा उनके ऊपर थी। और दूसरी, ये ठीक है कि उनके कुछ राजनीतिक निर्णयों पर अलग राय हो सकती है, और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से रामचरितमानस में एक कपट मुनि का प्रसंग आया है बालकांड में ही, तो कुछ कपट मुनियों ने उनके साथ रह करके कुछ राजनीतिक निर्णय कराए, जहाँ से गांधी जी को लेकर के चर्चाएं चली। वो खिलाफत आंदोलन का निर्णय था। आगे चल करके लोकल असेंबलियों के चुनाव में अलग अलग धारा, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग, उस पर गांधी जी की सहमति थी, उस पर चले। लेकिन एक बात जो गांधी जी की 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक उनका ग्राम स्वराज की बात थी, और गांव में उन्होंने ये ऐसा आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे गांधी जी कि केवल नमक के लिए आदमी बाहर निकले, वो कपड़ा भी वहीं गांव में बुनाए, चरखा जो उन्होंने अभियान चलाया था, तो लोकल की सारी चीज़ बने। दूसरा, उनका जो स्वच्छता अभियान था, अगर स्वच्छता होगी तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो ही वो समृद्ध होगा, व्यक्ति समृद्ध होगा तो ही राष्ट्र समृद्ध होगा। तो ये जो आधारभूत बातें उनकी दो थी, आत्मनिर्भरता की बात, स्वच्छता की बात, और तीसरी बात सामाजिक समरसता की बात। वो हरिजन बस्तियों में जाकर के उन्होंने अपना डेरा बनाया और खुद उन्होंने एक सफाई की। तो स्वाभाविक रूप से फिर वो गांधी जी ये चाहते थे कि सारी आयातित चीज़ों को, सारों को बंद किया जाए, हम अपनी चीज़ पर रहें। और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता के साथ अगर लागू किया है तो वो मोदी जी ने लागू किया। स्वच्छता अभियान भी आप देख लीजिए, वो जो उन्होंने लोकल पर वोकल बात कही, वो गांधी जी का ही शब्द था, जो उन्होंने बदल करके अंग्रेजी में कहा, लोकल पर वोकल। तो निश्चित रूप से फिर ग्राम स्वराज की बातचीत, मैं समझता हूँ उस पर अगर हम लौट रहे हैं तो इस पर हमको चर्चा करना चाहिए, देश की समृद्धि के लिए चर्चा करना चाहिए। और स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ने कई प्रांतों को पीछे छोड़ा, तो स्वाभाविक रूप से जो काम अच्छे हो रहे हैं उस पर किया ही जाना चाहिए। और फिर जिस तरीके से आयात पर कहीं ना कहीं कम हुआ है, आयात कम हुआ है, हमारा निर्यात बढ़ा है, तो कुल मिलाकर के ये जो बात है, मैं समझता हूँ देश की समृद्धि के लिए राजनीति से ऊपर उठ कर के कुछ चीज़ों पर बात होनी चाहिए। और विशेषकर ये 2-3 चीज़ है, लोकल पर वोकल कर, आत्मनिर्भरता का और स्वच्छता पर, इस पर तो मैं समझता हूँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। और मैं समझता हूँ केवल एक चीज़ में मैं कई बार परिहास में कहता हूँ कि भाजपा गांधी जी के लगभग सब रास्ते पे चल रही है। एक ही बात में भाजपा थोड़ी सी अलग है, गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, बकरी पालते थे, और ये गाय पर जोर देते हैं। बाकी जो प्राथमिकताएं थी गांधी की, वो स्वाभाविक रूप से उसको लेकर के मोदी उसको अमल में ला रहे हैं। जी। तो प्रतिक्रिया शिवम, लेकिन आप अगर गांधी के आदर्शों का अनुपालन करते हैं, उनके विचारों का अनुसरण करते हैं, तो फिर गॉडसे का समर्थन, इसका आरोप आप पर क्यों लगता है, और क्या हैं समर्थक? देखिए नवीन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी पूरी डिबेट में आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत गांधी जी से की और समाप्ति भी गांधी जी की ओर ही आगे बढ़ा। वहीं आज गांधी जयंती के दिवस पर जब हमें चर्चा गांधी जी, उनके विचारों, उनकी चेतना की करनी चाहिए, तो उस गोडसे के विषय को गांधी जी के समकक्ष ला करके खड़ा करने का प्रयास कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। गोडसे की तो कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सुनियोजित तरीके से गांधी जी के समकक्ष ला करके गोडसे को खड़ा करती है। तो ये तो एक कांग्रेस की पहली मानसिकता हो गई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज जब संतोष जी इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि इन्होंने गांधी जी के हत्या और इत्यादि चीजों की इन्होंने बात की, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह समझ ले कि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं हटाया, और इसलिए हटाया, उन्होंने स्वीकार किया कि संघ का गांधी जी की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, नेहरू जी इनके जो नेता थे, उन्होंने 1962 में चीन युद्ध के समय संघ के स्वयं सेवकों द्वारा जो कर्तव्य निष्ठा देश के प्रति थी, उससे प्रभावित होकर के उनको गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप समझिए, और आप जब बात कर रहे हैं कि सरदार पटेल कांग्रेस के थे, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के थे, इस प्रकार के नेता देश के होते हैं, कांग्रेस के होते
होते तो कांग्रेस की समितियों ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री निर्वाचित किया था, क्यों नहीं बनने दिया कांग्रेस ने प्रधानमंत्री? आपकी यह मानसिकता है कि आप लोग लगातार, चाहे वह गांधी हो, पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, नेहरू परिवार के लिए इन सभी के राजनीतिक जो संघर्ष थे, इनकी जो राजनीतिक यात्रा थी, उसको आपने न अपने स्थान में, इतिहास में स्थान दिया, ना ही कभी आप उस पर इतना विस्तृत या चर्चा करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे जहां भी हो, केंद्र में, प्रदेश में, गांधीवादी चिंतन के आधार पर ही काम करती हैं। और कांग्रेस पार्टी कौन से चिंतन पर काम करती है? उसके लिए जो वो लाल सलाम वालों का फतवा आता है, उस पर कांग्रेस पार्टी मानने का काम करती है। तो एक जो मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। आप बोल रहे हैं योजनाएं आप लेकर के, लेकिन आप उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करा पाए, क्योंकि आपके भीतर वह इच्छा शक्ति नहीं थी। आप बोल रहे हैं सन 84 में राजीव जी योजना लेकर के, 84 में योजना लेकर के आए, तो क्या वजह पड़ी कि 2014 में के बाद लोगों के भीतर वह चीज अंतस चेतना तक गई कि वास्तव में स्वच्छ भारत जैसा कोई अभियान देश में चलाया जा सकता है और उसकी सफलता भी देखी जा सकती है? प्रतिक्रिया लेता हूं। संतोष सिंह जी ये कह रहे हैं कि गांधी जी को तो हाईजैक कर लिया कांग्रेस ने, छद्म गांधी बनकर। ये एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए नवीन जी, ये तो पूरा देश जानता है, इसमें मेरे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि गांधी किसके थे। गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, ये पूरी दुनिया को पता है, उसमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे और अभी शिवम शुक्ला ने झूठ कहा। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए शिवम जी, सुन लीजिए, आपको मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना शिवम जी। शिवम शुक्ला ने एक साफ झूठ बोला कि सरदार पटेल ने आरएसएस से प्रतिबंध इसलिए हटाया कि उन्होंने कहा कि आरएसएस का इनकी हत्या से कोई लेना देना नहीं था। जो गुरु गोलवलकर को पत्र लिखा था उसमें साफ लिखा था कि गांधी की हत्या आरएसएस के नेताओं के भाषणों के विश्वमन से हुई और प्रतिबंध इसलिए हटाया गया। सुनिए शिवम जी, सुनिए जी, आप समझा दीजिए इनको कि विनम्रता से सुने, मैंने पूरी विनम्रता। नहीं, आज तो गांधीवादी डिबेट हो कम से कम। आज क्या समझ, आज के दिन दोनों लोगों से मेरा गांधीवादी निवेदन, आप दोनों लोगों से करबद्ध बड़े भाई छोटे भाइयों से निवेदन है। जी देखिए, गोडसेवादी कभी भी गांधीवादी तरीके से बहस नहीं कर सकते, ये तो इनकी मजबूरी है। फिर भी मैं कहता हूं कि आज गांधी जयंती, आज कम से कम सुन लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवम शुक्ला का ये साफ झूठ है कि आरएसएस को उन्होंने क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के ऊपर से प्रतिबंध इसलिए हटाया जा रहा है कि आरएसएस कभी भी किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। और गुरु गोलवलकर ने लिखित में आश्वासन दिया था, लेकिन उसके आऊंगा ना शिवम जी, सुन लूंगा, पहले सुन तो लीजिए। क्यों बौखला रहे हैं आप? थोड़ा व्हाट्सएप से निकलकर किताबें पढ़िए। अरे अभी कर लूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी। रमेश शर्मा जी बैठे हैं, आप दोनों लोग बोल लीजिए ना। हैं तो रमेश शर्मा जी। सरदार पटेल द्वारा लिखे गए पत्र जो थे गोलवलकर को, उसको थोड़ा पढ़िए। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे पानी का पानी ही बना रहा है, दूध ना भी हो तो कोई नहीं। वही मैं कह रहा हूं। और अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी योजनाओं को पूरा नहीं करती। कांग्रेस अगर योजनाओं को पूरा नहीं करती ना शिवम जी, तो आप पढ़े लिखे होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहस नहीं कर रहे होते। जिन स्कूलों में आप पढ़े हो ना, कांग्रेस द्वारा बनाए गए हैं। और नाले पर जो गैस बनाने की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी नरेंद्र मोदी की, वो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। आप बताइए किस नाले से गैस बन रही है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत में किसी नाले की गैस से चाय नहीं बन रही होगी, यह मेरा दावा है। आप बता दें कि किसको 2 करोड़ रोजगार मिले, 15 लाख खाते में आए क्या? आप बताइए कि किस काले धन वाले को पकड़कर स्विट्जरलैंड से ले आए? संतोष जी, आज नीरव मोदी आ गया क्या? आज तो गांधी जी की विचारधारा में आप क्या भगत गांधी जी के मोड में जरा थोड़ा। कांग्रेस की योजनाएं झूठी थी, कांग्रेस की योजनाएं झूठी थी। नाले से गैस बनाने की जो योजना एक महान वैज्ञानिक ने बताई थी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर देखिए, ये बड़ा द्वंद्व है। आरएसएस पर प्रतिबंध को लेके ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, तो कथ्य और सत्य के साथ आपसे ही चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो वो जो आपने कहा कि आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। वर्धा आश्रम में थे और उनका पेन कहीं गुम गया। तो बा ने को ये लगा कि कोई जो नौकर था वो उठा करके ले गया।
तो बापू ने बा को रोका और कहा कि ये मेरी गलती थी, मैं दूसरे पर आरोप बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैंने उसको स्थान पर नहीं रखा और मैंने उसकी निगरानी नहीं की। तो बापू उसमें के थे, वो दूसरे पर कभी उन्होंने जीवन में आरोप नहीं लगाया, वो अपनी गलती पहले देखते थे। और उसके उनकी अपनी गलती के कितने लेख हैं जो यंग इंडिया में और हरिजन में छपे हुए हैं, कभी उन्होंने दूसरे पर आरोप नहीं लगाया। तो हम राजनीतिक बहस में 2 अक्टूबर को छोड़ करके बाकी आरोप लगाएं, कम से कम इतनी श्रद्धांजलि तो गांधी जी का आपको आदर करना। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये 1934 की बात है, वर्धा में गांधी जी रुके हुए थे, महादेव देसाई के माध्यम से वो संघ के वर्ग में गए और संघ के वर्ग में जाकर के उन्होंने उसकी प्रशंसा की, संघ के कार्यशैली की प्रशंसा की। गांधी जी की हत्या और गोडसे को लेकर के कपूर आयोग बनाया, कपूर आयोग इंदिरा जी ने बनाया, उसकी रिपोर्ट आई है। और उस कपूर आयोग ने, अदालती जांच आयोग ने, न्यायालयीन जांच आयोग ने आरएसएस को उसमें मुक्त किया है, आरएसएस पर कोई छींटा नहीं लगाया। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा था कि कोई आरएसएस उसमें इन्वॉल्व है। वो 2 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या जो हुई है वो 30 जनवरी को हुई। कैबिनेट की बैठक में किसी अधिकारी ने ये बात उठाई है और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट भारतीय पार्लियामेंट में मौजूद है, वहां पर मंत्रिमंडल की बैठक में। तो किसी अधिकारी ने बात उठाई थी, उस आधार पर सारी की सारी बातचीत चली। और फिर जुलाई 48 में उस समय सरसंघ चालक जो गुरुजी थे उनसे सरदार पटेल से बात हुई और सारी जुलाई से रिहाइयाँ शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज उसके साथ होकर के चली गई। कितने सारे प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जनवरी में बम फेंका गया था, उसी जनवरी में सिक्योरिटी का इंतजाम किसको करना था, क्यों नहीं किया गांधी जी की सिक्योरिटी का इंतजाम। गोंड से अगर आया है गाड़ी, उसने खड़ी की है मैदान में, वो मैदान में खड़ी की के मेन गेट से इंटर हुआ है और मेन गेट से इंटर होने के बाद वो उस पंक्ति में खड़ा हुआ जहां गांधी जी मिलते चले जा रहे थे। उसने जब अपना रिवॉल्वर निकाला तो 2 महिलाएं जो शिष्य थी वो आगे आई, गोंड से आगे बढ़कर के उसने महिलाओं को दूर किया और उसके बाद उसने गोली मारी। तो वो सिक्योरिटी प्रबंध कहाँ था, किसके जिम्मे था वो सिक्योरिटी प्रबंध। कितनी सारी चीजें हैं जो अनुत्तरित प्रश्न हैं, लेकिन अब उसको वहीं पर छोड़ दे। जो घट गया है उसको कोई नहीं बदल सकता। सत्य क्या है वो भगवान जी जाने और वो गोंड से और गांधी जी जाने, वो चला गया सत्य। आज अगर गांधी जी के दर्शन पर कोई काम कर रहा है तो मैं समझता हूं आज हमको उसके दर्शन को नमन करना चाहिए, गांधी जी के दर्शन को। एक बात कहकर के नवीन जी मैं बात खत्म करूंगा, गांधी जी अगर राजनीति में नहीं होते, आप कल्पना कर सकते हैं उनकी गणना संतों में होती। अगर हम आधुनिक संतों में मान के चलें तो रामकृष्ण परमहंस की भांति होते या प्राचीन संतों में इसलिए महात्मा कहा आप उनका दर्शन देखेंगे तो मुझे कई वक्त पढ़कर महात्मा कहा गया है कि क्या गंभीर चिंतन। आज संतोष जी आज इस चर्चा को यहीं छोड़ देते हैं अनुत्तरित। महात्मा गांधी जी को सादर श्रद्धांजलि देते हुए कि कौन, देखिए जनता समझदार हो रही है, दिन ब दिन पढ़ रही है, उसके पास तमाम संप्रेषण के माध्यम तथ्य तो मैं भी प्रस्तुत कर सकता था नवीन जी, मैं वही रमेश जी ने कहा पर तथ्य मेरे तमाम संतोष जी आज छोड़ दीजिए, कल अपन कर लेंगे चर्चा। तमाम संप्रेषण के माध्यम मौजूद हैं। जनता को पता है कि कौन गांधी जी का उपयोग कर रहा है और कौन गांधी जी के विचारों का और उनके जीवन दर्शन का अनुसरण कर रहा है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज महात्मा गांधी की जयंती पर दोनों बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गांधी जी के विचारों का अनुसरण करके उन्हें अपना वैचारिक पितामह बता रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खादी बर्बादी की समाधि हो रही है। अहिंसा धीरे धीरे हिंसा में शरीक हो रही है। ज्ञानी और विज्ञानी पलायन कर रहे हैं। यहाँ 12,000 से ज़्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है, पिछले वर्ष रिकॉर्ड है। ज्ञानी और विज्ञानी पलायन कर रहे हैं यहाँ। गांधी जी सोचते होंगे मेरे सपनों का भारत कहाँ, तो ढूंढना शुरू करो, आप भी और मैं भी। कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, आपकी में भी और हमारी में भी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।